हिम्मत देख रहे हो तुम मेरी? नहीं, हिम्मत देख रहे हो मैं? स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेडिक्शन मैं ये पहन के दे रहा हूँ। क्या करें? डेलुलू डेलुलू इज द न्यू सोलुलू। लेकिन भाई 48 टीमों के साथ स्टार्ट हुआ ये फीफा वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर 2 टीमों पे आके अटक चुका है और जीते कोई भी, हार तो हमारी ही है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले कि क्या भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी फुटबॉल को एक बार ऑलरेडी कंप्लीट करने के बाद अब 4 साल बाद भाई फिर से ही कहेंगे कि पिछला वाला तो ऐसे ही था, ये है असली वाला। क्या यहाँ पर 2026 वर्ल्ड कप वो जीत सकते हैं? भाई अगर मेसी वर्ल्ड कप जीत गया भाई, दैट इज तुम समझ रहे हो, इसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। फिर तो भूल जाओ कौन सा शब्द यूज करना है मेसी के लिए, फिर आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। आपकी हाउ वुड यू डिफाइन लियोनेल मेसी और इस अर्जेंटीना की टीम को? लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेन की, क्या वो अपने इतिहास का दूसरा वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? क्या यहाँ पर वो 16 साल के बाद फाइनली वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? क्योंकि स्पेन की गोल्डन जनरेशन, आप कह सकते हो कि ये स्पेन की गोल्डन जनरेशन नहीं है, बल्कि आप कह सकते हो कि यहाँ पीतल पातल की जनरेशन है, पर अच्छी जनरेशन है। ठीक है, 2010-8 वाली से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, पर अगर अर्जेंटीना की बात करें तो उनकी तो डेफिनेटली यहाँ पर गोल्डन जनरेशन है। अगर हिस्ट्री की बात करूँ, थोड़ा सा तुमको मैं इंसाइट दे देता हूँ, तो इनके बीच में यहाँ पर 14 गेम्स हो चुके हैं हेड टू हेड, जिसमें से 6 स्पेन जीती है, 6 अर्जेंटीना जीती है और 2 इनके बीच में ड्रॉ हुए हैं। लास्ट इन दोनों टीमों के बीच में जो गेम हुआ था वो 2018 के वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हुआ था, जहां पर स्पेन ने आई थिंक अर्जेंटीना को 6 की स्कोर लाइन से हराया था। उस टाइम इसको ओ हो हम रियल मैड्रिड के तो क्या फैंस थे, हाय 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 क्या दिन थे यार। खैर, उस अर्जेंटीना वाले मैच में लियोनेल मेसी नहीं खेल रहे थे, जस्ट लेट यू, पर तुम समझ रहे हो, अब तुम कह नहीं सकते कि यहाँ पर हमारा क्या काम है कि कुकुरेया है मेरा। ठीक है, वो लपड़ झंडे से लसित मलिंगा फ्रॉम स्पेनिश वो खेलेगा वहाँ पर। अगर अब पता है, अगर हम यहाँ पर स्पेन की अभी तक की जर्नी की बात करें तो स्पेन एक ऐसी टीम है जो धीरे धीरे ग्रो हुई है इस टूर्नामेंट में। आप कह सकते हो कि वो बेस्ट कंडीशन में नहीं आए थे, और आप अभी भी कह सकते हो कि यहाँ पर अंटिल फ्रांस वाले गेम में भी स्पेन को लेके यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी, डिस्पाइट कि उन्होंने अंटिल फ्रांस वाले गेम तक उन्होंने पोर्चुगल को बाहर कर दिया था, उन्होंने यहाँ पर बेल्जियम को बाहर किया था, और बेल्जियम को बाहर तब किया था जब बेल्जियम यहाँ पर यूएसए को 4-1 की स्कोर लाइन से हराती हुई आ रही थी। यानी कि उनका खुद का मोमेंटम भी कितना हाई होगा। अर्जेंटीना की बात करें, अनलाइक स्पेन, अर्जेंटीना का ऐसा नहीं था कि देवर लाइक ग्रोइंग अप इन द टूर्नामेंट, कि वो हर गेम से कुछ सीख रहे थे। उन्हें पता था ग्रुप स्टेज तो तुमको पता ही है, यहाँ पर अल्जीरिया, जॉर्डन, ऑस्ट्रिया, तो लियोनेल मेसी ने सबके दही भल्ले ठंडे कर दिए यहाँ पर। बात आती है यहाँ पर नॉकआउट्स में, और आप कह सकते हो कि नॉकआउट में भी ऐसा नहीं कि हर नॉकआउट में अर्जेंटीना कुछ सीख रही है, ऐसा कुछ ही नहीं है। नॉकआउट्स, हर नॉकआउट में अर्जेंटीना ऑलमोस्ट बाहर होते होते उन्होंने दूसरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी भी टाइप का ओपोनेंट हो, चाहे आप केप वर्दे हो, चाहे इजिप्ट हो, क्या स्विट्जरलैंड, और क्या यहाँ पर अल्टीमेटली इंग्लैंड। आप कह सकते हो कि स्पेन ने ना इस टूर्नामेंट में अभी तक अर्जेंटीना के आसपास की भी या फिर अर्जेंटीना टाइप की पर्सनालिटी वाली टाइप की टीम को फेस किया है, और आप सिमिलरली कह सकते हो कि ना ही अर्जेंटीना ने अभी तक स्पेन के कैटेगरी की किसी टीम को यहाँ पर फेस किया है। और इसलिए ये मैच एक वर्दी है एक एक्चुअली में वर्ल्ड कप फाइनल की। इसका मैं रीज़न बताता हूँ तुमको। अगर आप अर्जेंटीना की टीम को देखोगे तो उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, इट इज़ देयर स्पिरिट्स। ठीक है, ये उनकी स्पिरिट है, नेवर लूज, नेवर गिव अप वाला फैक्टर है, ऑलवेज देयर फॉर लियोनेल मेसी, एंड अल्टीमेटली व्हेन दे लुक अप टू लियोनेल मेसी परफॉर्म। तो आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो हीरो अर्जेंटीना का है वो कोई और नहीं बल्कि मेसी ही है। अगर आप स्पेन की सबसे बड़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करोगे, आप स्पिरिट सबके पास है, बट एक्चुअली में इट इज़ देयर टैक्टिकल एक्यूमन, कि वो यहाँ पर किसी भी टीम को परछाइयों का पीछा करवा सकते हैं। दैट इज देयर टैक्टिकल एक्यूमन। और उसके अलावा यस भाई, एट द एंड ऑफ द डे उनकी मैच्योरिटी। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर अर्जेंटीना की स्पिरिट सबसे ज़्यादा निखर के तब आती है जब यहाँ पर पूरा तहस नहस हो गया होता है, गेम तबाड़ा हो गया होता है। ठीक है, टूट फूट के बिखर गए होते हैं सबके, ठीक है, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, ऐसा बिल्कुल बिखर गया होता है प्लेट पे। तब अर्जेंटीना की जो स्पिरिट्स है, अर्जेंटीना का जो केओस है, वो उसमें जो निकालते हैं गेम। स्पेन की बात करें तो इस पूरे कैंपेन में स्पेन ने कभी ऐसी कोई एडवर्सिटी यानी कि कोई सिचुएशन फेस ही नहीं किया जहां पर उनको इमरजेंसी मोड में जाना पड़े। अगर आप पोर्चुगल वाला गेम भी देखोगे तो पोर्चुगल वाला गेम लास्ट मोमेंट तक जा रहा था,
बल्कि ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम के लिए जा रहा है। एक आधे ऐसे मोमेंट पे यहाँ पर पोर्चुगल भी थ्रेटनिंग लग रही थी, गोल भी मार सकती थी, और स्पेन भी थ्रेटनिंग लग रही थी, वो भी गोल मार सकते थे। अब जहाँ पोर्चुगल ने हाथ खड़े कर दिए कि अब इससे ज़्यादा फुटबॉल हमसे नहीं खेला जाएगा, वैसे तो खेला उन्होंने 90 मिनट में भी नहीं था, पर स्पेन इस चीज़ को बड़ी मैच्योरिटी से संभाल रही थी। स्पेन ने किसी भी पॉइंट पे इमरजेंसी बटन दबाया नहीं था, लेकिन उनको पता था कि वट एवर दे आर प्लेइंग इट इज़ गोन एंड अप इन अ गोल, जो कि अल्टीमेटली हुआ और पोर्चुगल को बाहर किया। अगर आप अर्जेंटीना की बात करोगे तो अर्जेंटीना ने सेटल्ड गेम अभी तक कोई भी नहीं खेला है। यानी कि आप कह सकते हो कि केप वर्दे, जो कि बहुत ही सॉर्ट आउट लगने वाला गेम था, कि बिल्कुल सुलझा हुआ गेम था, पर वो भी नहीं, वो भी बिल्कुल हार्ट अटैक मोमेंट पे गया था। अगर आप इजिप्ट की बात करोगे तो उसको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात करोगे तो वहाँ पर भी एक ऐसा गेम था जहाँ पर अर्जेंटीना चाहती तो कर सकती थी, पर सबको समझ में आ गया था कि ये अर्जेंटीना सिंपल मोड में चल ही नहीं सकती। और अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे तो इंग्लैंड ने ये दिखा दिया था टेक्स्ट बुक वाइज कि अगर इंग्लैंड चाहे तो वो इस अर्जेंटीना को टैक्टिकली हरा सकती है, बट देन दे रिट्रीटेड। और उसके बाद जैसी अर्जेंटीना, वो है ना कि शेर के मुंह पे खून लगने वाली बात है, जैसी अर्जेंटीना को भांप लिया उसने कि इंग्लैंड अब पीछे बैठ गई है, वो इंटेंसिटी ड्रॉप हुई है। यानी कि आपने 2 नॉच पीछे बैठे हो, अर्जेंटीना मेक श्योर करेगी अब आप 10 नॉच पीछे बैठ जाओ। वो अर्जेंटीना की सबसे बड़ी पावर है। आई थिंक ये गेम कंट्रोल वर्सेस केओस का है। मैं शॉक नहीं हुआ अगर एक गेम एक तरीके से धीरे पेस पे स्टार्ट हो, क्योंकि आई थिंक अर्जेंटीना और स्पेन दोनों ही एक दूसरे को पहले भापेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है इस गेम में जो कि मेरे को लगता है कि पूरी तरीके से होनी है। सबसे पहले अगर दोनों टीमों की लाइनअप की बात करें, दोनों ही मैनेजर आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ हुकुम का इक्का लाइनअप में चलने वाले हैं। आई थिंक डेला फुएंते के पास तो कोई मतलब नहीं बनता कि यहाँ पर वो फ्रांस जैसी टीम जिसको हराया ही नहीं है, जिसको पिदाया है, उस लाइनअप से ज़्यादा चेंज करेगा। भले ही यहाँ सूबेदार निको विलियम्स की बात करें, वो वापसी करे, या फिर पेड्री की बात करें। आई थिंक पीपल विल बी लाइक कि बहुत बड़ा डिलेमा है, बट आई थिंक डिलेमा नहीं है। पेड्री बेंच पर ही बैठेगा और यहाँ पर निको विलियम्स भी बेंच से ही आएगा, बिकॉज आई थिंक डेला फुएंते समझता है कि बैलेंस है उसके पास। भले ही उसके पास अटैकिंग इंटेंट थोड़ा सा यमाल ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाएगा, पर अगर यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करें तो स्केलोनी वुड बी लाइक कि टैक्टिकल तो करता रहूँगा मैं, इट इज़ द स्पिरिट, इट इज़ दैट नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, वो उसकी स्टार्टिंग लाइनअप में। और आई थिंक यहाँ पर यही लाइनअप होनी भी चाहिए। दूसरी चीज़, आई थिंक स्पेन इंग्लैंड की तरह तो नहीं खेलेगी, ये तो कंफर्म है। डिस्पाइट कि यहाँ स्पेन 0-0 हो, 1-0 हो, आई थिंक स्पेन यहाँ पर इंग्लैंड की तरह किसी भी मोमेंट पे इतना रिट्रीट नहीं करेगी। इसका मतलब स्केलोनी को ये चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि वो यहाँ पर स्पेन अगर फ्रंट फुट पे भी है तो उसको फ्रंट फुट पे रह के कैसे हराना है। क्योंकि इंग्लैंड ने तो इतना पीछे चले गए, क्योंकि कुछ स्टैट्स की मैं बात बताऊं तो इंग्लैंड ने गोल मारने के बाद मात्र 3 पास करे हैं पूरे गेम में, जबकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 25 से 30 मिनट का गेम खेला था, सिर्फ 3 एक्यूरेट पासेस, 12% के एवरेज पोजीशन पे, वो भी अर्जेंटीना के सामने। तो यहाँ पर डेला फुएंते ये चीज़ तो समझ गया होगा कि इंग्लैंड की तरह रिट्रीट नहीं करना, और स्विट्जरलैंड, इजिप्ट और केप वर्दे की तरह इस चीज़ पे भरोसे नहीं बैठना कि अर्जेंटीना को हम लोग गोल मारने से रोक सकते हैं, क्योंकि नहीं रोक पाओगे। और उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो अर्जेंटीना के पास इलीट पासर्स हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर पासिंग एक्यूरेसी की बात करें तो नंबर 1 पे अर्जेंटीना ही आती है। आपको स्पेन लग रहा होगा, पर अर्जेंटीना है विद 90%। देन आती है स्पेन जिसका 89% पासिंग एक्यूरेसी है। दूसरी चीज़ कि जब क्रॉसिंग कर रहा है लियोनेल मेसी, तो वो तगड़ी कैसे नहीं होगी। यानी कि आप देखो कि अर्जेंटीना इस पूरे टूर्नामेंट में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टीम है हाइट के कंपैरिजन में, येट दे आर स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस या फिर क्रॉसेस। चाहे आप क्यूटी रोमेरो की बात करो, चाहे आप लिसांद्रो की बात करो, चाहे आप यहाँ पर लोतारो मार्टिनेस की बात करो, दे आर स्कोरिंग फ्रॉम सेट पीसेस। और मेरे को लगता है, ये मेरा एक हॉट टेक है इस गेम को लेके, आई पर्सनली थिंक कि आई थिंक अर्जेंटीना स्पेन पे अगर गोल मारेगी तो वो सेट पीस से ही मारेगी, ये मेरा मानना है। अब इसके अलावा जो तीसरा है कि वो ये है कि अर्जेंटीना को ये चीज़ बहुत भली भांति पता है, एंड दे आर वेरी वेरी, अब ये अलग है कि उनके सर पे खून सवार रहता है, पर ये बात भी सच है कि ये पूरे स्पिरिट, ये पूरे केओस और ये पूरे नेवर गिव अप और ऑल आउट अटैक वाले मोड में भी अर्जेंटीना दिमाग के साथ खेलती है। एंड दैट इज़ बिकॉज कि यहाँ पर ये पूरा गेम जब इतना तितर बितर हो रहा होता है और अर्जेंटीना सारी चीज़ें सामने ओपोनेंट पे फेंकती है, एक बंदा ऐसा होता है जो फिर भी चीज़ों को काम रखता है, एंड दैट इज़ लियोनेल मेसी। एक स्टैट के हिसाब से लियोनेल मेसी एक गेम के 64% वॉक करता है। क्यों? क्योंकि आई थिंक मेसी को भी पता है कि उसका काम रहना बहुत ज़रूरी है।
और उसका एक ऐसा सीक्वेंस आएगा जहां पर लियोनेल मेसी की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज द मोमेंट जहां पर मेसी को अपना बेस्ट देना है। तो समझ रहे 64% आदमी खड़ा हुआ है, आदमी 64%, और उसके बाद ये स्टैट्स है, क्या है ये? अगर भला भगवान, अच्छा भगवान का भरोसा है, वो 30-40% नहीं खड़ा है, नहीं तो हमारे तो दही बल्ले ठंडे हो जाते हैं यहाँ पर सारी टीमों के। अगर स्पेन की बात करें तो यहाँ पर स्पेन का मिडफील्ड वाला एरिया सबसे तगड़ा है। अब चाहे बेलिंगम, एंडरसन, या फिर आप जो भी मिडफील्ड अभी तक अर्जेंटीना ने फेस करी है, आई थिंक इंग्लैंड की मिडफील्ड सबसे बेस्ट थी। अगर स्पेन की बात करें तो उनके पास मिडफील्ड में एवरीथिंग है। चाहे रॉड्री ने अब तक सबसे ज्यादा पास करे हैं अंडर प्रेशर पूरे टूर्नामेंट में। इसी के साथ यहां पर अगर स्पेन की बात करोगे तो स्पेन ने ही सबसे ज्यादा बॉल छीनी है फाइनल थर्ड में, और अर्जेंटीना इन मामलों में बहुत पीछे है। इसका आप एक तात्पर्य ये निकाल सकते हो कि स्पेन ना ही सिर्फ अपनी हाई डिफेंसिव लाइन के साथ स्क्वीज करेगी, बल्कि एक्चुअली में यहाँ पर अर्जेंटीना से जितनी जल्दी हो सके बॉल भी छीनेगी। अब आप अर्जेंटीना के पीओवी से देखोगे तो अर्जेंटीना बॉल नहीं छीनती, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास मेसी एंड लोतारो मार्टिनेज सब टॉप पर, डिस्पाइट कि लोतारो बहुत भाग रहा है, स्केलोनी को भी ये चीज़ पता है कि वो हाई इंटेंसिटी से प्रेस कोऑर्डिनेटेड कर नहीं सकता। यहाँ पर अर्जेंटीना रिट्रीट करती है, एंड दैट इज़ द वीक पॉइंट जो कि स्पेन भांप लेगी। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम लमीन यमाल वाला फैक्टर की बात करें तो अब उधर तो बायना खेलेगा, इधर लमीन यमाल है, तो आप कह सकते हो कि लमीन यमाल वाला फैक्टर भी बहुत किक इन करता है कि डिस्पाइट कि यहाँ पर सूबेदार नहीं है, यमाल है तो बहुत सारा अटैक यमाल से आएगा, लेकिन इसमें एक क्लिक है। क्लिक ये है कि सबसे ज़्यादा फाइनल थर्ड में रन बनाने वाला फुल बैक इट इज़ कुकुरेया। यानी कि टीम्स को पता है कि कुकुरेया अंदर आएगा, पर फिर भी मार्किंग करना, दैट इज़ देयर पोजिशन, कि वो कितना डायनेमिक है। और इसके साथ ही ये सोचो कितना बड़ा फैक्टर है कि कुकुरेया सबसे ज़्यादा अंदर जाने वाला फुल बैक है, येट पूरे टूर्नामेंट में अभी तक वो ड्रिबल नहीं हुआ, और अब उसके पास लियोनेल मेसी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टैक्टिकल ट्विक होगा दे ला फुएंते स्केलोनी के बीच में, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जहाँ पर लियोनेल मेसी है। तो लियोनेल मेसी का सिर्फ वहाँ पे खड़ा होना ही अपने आप में कितना बड़ा ग्रेविटेशनल पुल है, और दे ला फुएंते चीज़ समझता है। क्या वो कुकुरेया को उतना फ्रीडम देगा कि तू आगे पुश कर, और वो यहाँ पर लेपोर्ता और कुबार्सियो कहेगा कि तुम अंदर जाओ, या फिर कहीं ना कहीं वो कुकुरेया को कहेगा कि इस गेम में तू पीछे जा। अब अगर वो कुकुरेया को कहता है इस गेम में वो पीछे जा, तो यहाँ पर स्पेन का अटैकिंग पावर बहुत हद तक कम हो जाएगा। और ये अगेन वही वाली बात है कि टू मच रिस्पेक्ट या फिर ना देना घातक है। इट्स सिंपल सी बात है। इसी के साथ ही यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये वो गेम होने वाला है जहाँ पर स्केलोनी एक बार फिर से लियोनेल मेसी को आउट वाइड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इवन इफ कुकुरेया आगे जाए ना जाए, लेकिन स्पेसेस मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, आई थिंक अर्जेंटीना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस गेम में ये होगा कि दे हैव टू गेट द कंट्रोल। अगर उनको कंट्रोल नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इस गेम में अर्जेंटीना कंट्रोल नहीं रखेगी तो स्पेन ने सारे टूर्नामेंट में दिखाया है कि वो फ्रांस से लेके सऊदी अरेबिया से लेके केप वर्दे से लेके यूरुग्वे से लेके वैरायटी ऑफ ओपोनेंट्स के अगेंस्ट वो उनको परछाइयों का पीछा करवाना जानते हैं। और तुमको ही पता है कि अर्जेंटीना की मिडफील्ड इज नोन, अगेन टेक्निकलिटी है उसमें, पर एज अ कलेक्टिव दे आर ऑलमोस्ट गोइंग इनटू अ डुअल्स, कि डुअल्स में जाने वाले हैं। आई थिंक अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन के मिडफील्ड डुअल्स में आई स्टिल फील कि स्पेन की मिडफील्ड ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर एक और फैक्टर ये है जो अर्जेंटीना को थोड़ा सा काम रखेगा, वो ये है कि अगर आप इजिप्ट के देखोगे, अगर आप इंग्लैंड को देखोगे, तो उनके काउंटर अटैकिंग का पेस बहुत तगड़ा था, बहुत ज़्यादा था। स्पेन की बात करें तो स्पेन सबसे ज़्यादा बॉल छीनती है। यहाँ पर जैसी पोजीशन लूज हुआ, सबसे ज़्यादा बॉल छीनने वाली टीम स्पेन ही है, पर स्पेन भी वो टीम है जो कि सबसे कायदे से काफ़ी धीरे काउंटर अटैक करती है, यानी कि दे डोंट यूज़ पेस, वो पेस यूज़ नहीं करते। इसका मतलब अर्जेंटीना के पास ये मौका होगा जहाँ पर वो अपनी टीम को कह सकते हैं कि वापस से शेप में आओ, वापस से नंबर्स में आओ, और स्केलोनी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। क्योंकि अगर इंग्लैंड की बात करें तो उनके पास गॉर्डन था, इधर मॉर्गन रॉजर्स था, पर जूड बेलिंगम वाज द प्लेयर जो कि सबसे ज़्यादा अगर इजिप्ट की बात करें तो उनके पास हसन था, और अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पर आपको समझ में आ गया था कि कितना स्ट्रगल करा स्विट्जरलैंड ने, कि काउंटर अटैक पे उनके पास क्योंकि पेस ही नहीं था, तो उनको बहुत स्टाइलिस्टिकली यहाँ पर फुटबॉल खेलना पड़ रहा था। स्पेन इसीलिए यहाँ पर बॉल छीनने के बाद बॉल को रोटेट करना समझती है, क्योंकि उनके पास टेक्नीशियंस अक्रॉस द पिच है। और दूसरी चीज़ मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, मैंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पर जिन टीमों के सेंटर बैक्स को बॉल चलानी आती है वो सामने वाली टीम को बहुत आराम से पिन बैक कर सकते हैं, और अर्जेंटीना के पास है कि उनके पास लिसांद्रो मार्टिनेस है, उनके पास क्यूटी पाई रोमेरो है, लेकिन ये चीज़ अब स्पेन के पास भी है। उनके पास पाउ कुबार्सी, अगेन कहने की जरूरत ही नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, वो
बिटवीन द लाइन्स, कितनी लाइनों को तोड़ता हुआ वो एक पास निकाल सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी थ्रेटनिंग फॉर अर्जेंटीना। और अगर लेपोर्ट की बात करें तो उसने तो बहुत मैच्योरिटी से यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है। अगेन पेड्रो पोरो और लमीन यामाल, अ लॉट इज राइडिंग ऑन द मोमेंट। आई थिंक पर्सनली टैक्टिकली स्पेन ये गेम जीत जानी चाहिए, पर मेरे को लगता है कि एज सच इंग्लैंड भी बाकी टीम्स भी जीत जानी चाहिए, पर अगर वो अभी तक नहीं जीते हैं इट्स बिकॉज कि अर्जेंटीना जस्ट डोंट नो हाउ टू लूज, और स्पेन ने ऐसी एडवर्सिटी को अभी तक फेस नहीं किया है। तो मेरे इस गेम को लेकर 2 प्रेडिक्शन है। अगर ये गेम या तो बहुत ही ज़्यादा स्कोर लाइन वाइज वन साइडेड होगा तो इट्स गोना बी स्पेन 2-0 एंड अर्जेंटीना, स्पेन 2 एंड अर्जेंटीना 0। पर अगर ये गेम किसी कारणवश लास्ट क्वार्टर ऑफ द गेम तक या तो बराबरी पे जाता है या फिर अर्जेंटीना लीड लेती है, देन इट इज लियोनेल मेसी विनिंग द सेकंड वर्ल्ड कप, वो भी इन अ रो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम इस प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग क्या समझते हो। क्या तुम अर्जेंटीना को जीतते हुए देख रहे हो या फिर तुम स्पेन को 16 साल के बाद अपना वर्ल्ड कप जीतते हुए देख रहे हो? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड ऑलवेज ग्रेटफुल।